नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग एक कंटिन्यू सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें अनेक प्रकार के प्रश्नों से हमारी मुलाकात हो रही है और नए-नए प्रश्नों के साथ यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं, जिससे हमारे जो भी कॉन्सेप्ट उस चैप्टर से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड हैं वो सारे क्वेश्चंस भी देख रहे हैं, उसके साथ-साथ उसका एक शॉर्ट रिवीजन भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो आज के वीडियो से हम लोग रिवीजन करेंगे, देन प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए पूरे वीडियो में और पूरे प्रश्नों का एंजॉय कीजिएगा। ईमानदारी से आप अपने एक कॉपी पे एक साइड आप लिखिएगा कि यूट्यूब क्वेश्चन और दूसरे साइड लिखिएगा सेल्फ आंसर, जिससे कि जो भी प्रश्न हम आपको दिखाएंगे उस प्रश्न का आंसर आप अपने से तुरंत दीजिएगा। देन उसके बाद फिर आप क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसको मिलाइएगा। फिर ऐसे धीरे धीरे आप ईमानदारी से देखिए कि आप कितने प्रश्नों को सॉल्व कर ले रहे हैं बिना कोई चीटिंग किए। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि ये कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी। आज इस वीडियो में हम लोग 60 प्लस प्रश्नों को हल कर चुके रहेंगे वीडियो के खत्म होते होते। तो आज तक जो वीडियो हमारी चली आ रही है, 4-5 वीडियो हो चुकी है। आज ये 5वीं वीडियो, ऐसे ही लगातार वीडियो हमारी चलती रहेगी। अगर आपको ये रिकॉर्डेड आप देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को देखते हैं तो इसका वॉइस स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, अन्यथा आप धीरे धीरे भी चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने एक सुनहरा चैप्टर जिसे हम लोग फंजाई कह रहे हैं। तो आज इस अध्याय में, इस वीडियो में हम लोग पूरा फंजाई के बारे में बात करेंगे। फंजाई के जनक कौन है, फंजाई क्या करता है, कैसा न्यूट्रिशन लेता, आदि सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि फंजाई क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में बात करेंगे फंजाई से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। तो फंजाई को दोस्तों अगर हम बता देते, लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसे क्या कहते हैं, लैटिन वर्ड में फंगस को कहते हैं मशरूम कहते हैं। यहाँ पे जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग अपने जीवन में मशरूम तो जरूर खाए होंगे, जिससे उनको पता होगा कि मशरूम कैसा होता है। दोस्तों आपको बता दें कि मशरूम एक ऐसा धरती पर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा जीव है जो कि बिना कुछ हमारे चीजों को खाए बिना ही ये हमको भरपूर मात्रा में प्रोटीन देता है। तो जो इस मशरूम को उगाने के लिए, यानी कि हमें कोई भी ऐसा चीज नहीं देना होगा जो हमारे लिए अच्छा हो, मतलब जो हम उसे बेकार जो वेस्ट के रूप में फेंक देते हैं, वही चीज पे वहीं पे मशरूम को उससे चाहिए न्यूट्रिशन। तो ये धरती पर सबसे स्मॉल, यानी है कि सबसे नहीं, हम कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं, जो कि सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और ग्रो करते हैं। यानी जहाँ पे सड़ा गला चीज मिलेगा वहां पे ये ग्रो करेंगे। तो वहीं स्टडी ऑफ फंजाई को हम लोग कहते हैं दोस्तों माइकोलॉजी, जो कि ये माइकोलॉजी डिराइव किया है ग्रीक वर्ड से, जहाँ पे माइकस का मतलब होता है फंगस और लॉगस का मतलब होता है स्टडी, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। अगर वहीं फादर ऑफ माइकोलॉजी की बात कर लें तो पियर एंटोनियो माइकेली हैं, जिसे हम पीए माइकेली के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने 1663 73 और 1737 में दिया था। फादर ऑफ अगर वहीं इंडियन माइकोलॉजी की बात कर लें तो ईजे बटलर है, यानी भारतीय है ही नहीं, तो भाई कहाँ के इंडियन माइकोलॉजी, लेकिन फिर भी हम बटलर को फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। और अभी तक दोस्तों आपको बता दें कि 1 लाख स्पीसीज जो है किंगडम फंजाई में अभी तक खोजे जा चुके हैं। यहाँ पे फंजाई में जो होते हैं एडिबल फंजाई भी होते हैं, पॉइजनस फंजाई भी होते हैं। उसकी पहचान, परख और समझ हमें होनी चाहिए कि कौन सा फंजाई हमारे लिए एडिबल है यानी खाने योग्य है और कौन विषाक्त युक्त है, और कैसे उसे विषाक्त जो है उसे हम ना खाएं, यानी जहरीली चीज खाएंगे तो आपके बॉडी को नुकसान पहुंचेगी।
चलिए वहीं इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में बात कर लें तो दोस्तों आपको बता दें कि फंजाई नॉन वैस्कुलर प्लांट होते हैं, यानी इसमें कोई प्रकार की संवहनी ऊतक नहीं पाई जाती है। जब आप प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाया जाता है कि जो 5 जगत पढ़ाए जाते हैं उसमें पहला है जगत मोनेरा, फिर दूसरा है प्रोटिस्टा और तीसरा है फंजाई यानी कवक, फिर तीसरा हम लोग प्लांटी पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग प्लांटी से नीचे हैं, तो प्लांटी में जब जाएंगे तब वहां पे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो और एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं। ठीक है। तो अभी ये कैसे प्लांट है, नॉन वैस्कुलर, यानी इसमें जाइलम और फ्लोएम जैसे संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं, यानी वैस्कुलर सिस्टम इसमें कंप्लीटली एब्सेंट होता है। और ये कैसे होते हैं, एक क्लोरोफिलस होते हैं, यानी इसमें नो पिगमेंट, इसमें किसी भी प्रकार का दोस्तों पिगमेंट नहीं पाया जाता है। पिगमेंट दैट मीन्स वो होते हैं ऐसा वर्णक जो कि प्रकाश की उपस्थिति में भोजन यानी स्टार्च का निर्माण करता हो, इसे ही हम लोग कहते हैं वर्णक यानी कि पिगमेंट्स कहते हैं साथियों। एल्गी में आपको बताए हैं हमने कि पिगमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, इनका क्या काम होता है, आदि चीजों के बारे में बताया है। अगर आपको नहीं पता है तो पिछले वीडियो में जाके आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात कर लें कि इसके नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर, तो ये कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, हेट्रोट्रॉपिक लेते हैं। दैट मीन्स हेट्रोट्रॉपिक में भी वह कैसा लेते हैं, सैप्रोफिटिक लेते हैं। कैसा लेते हैं, सैप्रोफिटिक, यानी कि ये अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डीके प्लांट मटेरियल से लेते हैं, यानी जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनसे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसे हम कहते हैं स्पोर बियरिंग यूकैरियोट्स कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं इसे, स्पोर बियरिंग, यानी कि इसमें स्पोर्स का निर्माण होता है और ये होते हैं यूकैरियोट्स, यानी इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है दोस्तों। वहीं अगर इसके सेल वॉल की बात कर लें तो सेल वॉल इसमें पाई जाती है फंगस सेलुलोज, जिसे हम कहते हैं काइटिन के नाम से भी जानते हैं साथियों। ये कैसा होता है, ये मैक्रोस्कोपिक होता है, यानी हमारी ये नग्न आंखों से तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम इसे माइक्रोस्कोप के द्वारा इसे इजिली सरलता पूर्वक देख सकते हैं। वहीं अगर दोस्तों इसके बारे में अगर हम बात करें कि इसके अंदर क्या होता है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको दोस्तों बता दें कि जैसे जब आप एक एग्जाम्पल के द्वारा समझिए कि जब बारिश के समय या जब नमी वाला समय आता है, बरसात का समय आता है, तो आप रोटी का कोई एक पीस अगर छत पे फेंक देते हैं तो वहां पे देखते हैं कि उसमें मकड़ी का जाला लग जाता है। तो जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है साथियों, उसे ही हम लोग कहते हैं माइसीलियम कहते हैं। और ये कैसे बना होता है, तो ये बना होता है हाइफी का, मतलब उसका एक जो जाला है उसे हाइफी कहते हैं और जो पूरा जाला दिख रहा है वो माइसीलियम है। तो वहीं हाइफी को हम लोग कहते हैं कि ये एपिकल ग्रोथ करता है, यानी केवल ऊपर के साइड ग्रोथ ही करता है। अगर वहीं स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 टाइप्स के होते हैं, ए सेप्टेट, सेप्टेट और सेप्टेट होते हैं। यानी ए सेप्टेट में, यानी कि अगर आप देख रहे हैं ये जो हाइफी आप देख रहे हैं इसमें किसी प्रकार का सेप्टा नहीं है, इसमें जो न्यूक्लियस है वो फ्री है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सिनोसिटिक कहते हैं। अब वहीं दूसरा सेप्टेट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेप्टा तो प्रेजेंट है, लेकिन अब इस सेप्टा जैसे ही बनेगा इसमें एक डिफरेंट कंपार्टमेंट बन जाएंगे, यानी एक डिफरेंट डिफरेंट रूम बन जाएंगे। इन रूमों में उसको नियंत्रण करने के लिए अगर एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो हाइफल स्ट्रक्चर जो सेप्टेट होता है, सेप्टा प्रेजेंट होता है, अगर उसमें एक न्यूक्लियस है तो उसे हम यूनी न्यूक्लिएटेड कहते हैं साथियों। और वहीं अगर ये जो कंपार्टमेंट है जो सेप्टा है, अगर इसमें अंदर एक से ज्यादा अगर न्यूक्लियस पाए जाते हैं तो हम कहते हैं ये सेप्टेड बाई न्यूक्लिएटेड है। ठीक है दोस्तों, चलिए हमें उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। एक टर्म आता है साथियों जिसे हम कहते हैं माइकोराइजा। व्हाट डू मीन बाय माइकोराइजा? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हमने पिछले वीडियो में साइकस के बारे में बताया, तो वहां पे एक प्रश्न से हमारी मुलाकात हुई, तो वहां पे हमने बताया था। लेकिन यहाँ पे माइकोराइजा में एसोसिएशन फंजाई के द्वारा हो रही है, किसमें, द विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, यानी हायर प्लांट्स के साथ यहाँ पे एसोसिएशन किया जा रहा है। तो इसे हम लोग कहते हैं एक्टोट्रॉपिक। क्या कहते हैं साथियों, इसे एक्टोट्रॉपिक होते कहते हैं। एंडोट्रॉपिक का मतलब जो रूट के इनसाइड हो, एक्टोट्रॉपिक मतलब जो रूट के सरफेस पे एसोसिएशन हो। तो ये दो प्रकार के भी एसोसिएशन होते हैं। तो माइकोराइजा दोस्तों याद रखिएगा कि एसोसिएशन जो हायर प्लांट्स के होते हैं किसके साथ होते हैं, फंजाई के साथ, उसे हम लोग कहते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं, जो आपको रिलवाइड रूट में आपने पढ़ा था।
जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया साथियों ऑर्किड्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो इसे 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला साइजोमाइसिटीज, मिक्सोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, देन ड्यूट्रोमाइसिटीज। साइजोमाइसिटीज में बेसिकली कंक्लूड होते हैं बैक्टीरिया, मिक्सोमाइसिटीज में कंक्लूड होते हैं स्लाइम मोल्ड्स, फाइकोमाइसिटीज में साथियों एल्गल फंजाई कंक्लूड होते हैं और एस्कोमाइसिटीज में सैक फंजाई कंक्लूड होते हैं। वहीं अगर बेसिडियोमाइसिटीज बता दें साथियों तो इसे क्लब फंजाई भी कहते हैं, ड्यूट्रोमाइसिटीज को फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट कुछ ऐसे कॉमन नेम है फंजाई के जो कि आपको इसके नाम याद रखने पड़ेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि जैसे सेप्रोलेग्निया और मोनोब्लिफेरिस को वाटर मोल्ड के नाम से जानते हैं, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड या पिन मोल्ड के नाम से जानते हैं, पेनिसिलियम को ब्लू या ग्रीन मोल्ड के नाम से जानते हैं। वहीं साथियों सैक्रोमाइसिस को बडिंग ईस्ट या बेकर ईस्ट के नाम से जानते हैं और एस्परजिलस को ब्लैक मोल्ड यानी वीड ऑफ लेबोरेटरी भी कहते हैं। क्योंकि दोस्तों एस्परजिलस एक ऐसा फंजाई है जिसका यूज पूरे लेबोरेटरी यानी जो रिसर्च फील्ड होती है उसमें इसका ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। और नेक्स्ट है एल्ब्यूगो जिसे हम लोग व्हाइट रस्ट कहते हैं, यानी यहां से आप याद रख सकते हैं व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर यानी एल्बिगो। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूरोस्पोरा, इसे हम लोग दोस्तों ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम कहते हैं यानी रेड मोल्ड कहते हैं, रेड रेड ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। ड्रोसोफिला यानी न्यूरोस्पोरा को पादप जगत का महारानी के रूप में जानते हैं पूरे पादप जगत में। ठीक है, इसका भी यूज होता है साथियों लेबोरेटरी में। क्लेविसेप्स को अर्गट फंजाई कहते हैं, पेजिजा को कप फंजाई कहते हैं, मॉर्केला को साथियों गुच्ची या ट्रू मोरेल या स्पंज मशरूम के नाम से भी जानते हैं साथियों। और भी कुछ है जैसे अस्टिलैगो, इसे हम स्मर्ट फंजाई कहते हैं, पक्सीनिया को रस्ट फंजाई कहते हैं साथियों, गैरिकस को मशरूम या गिल फंजाई कहते हैं। वहीं पॉलीपोरस की अगर बात करें साथियों तो इसे पोर फंजाई या ब्रैकेट फंजाई या फिर सेल फंजाई के नाम से भी जानते हैं साथियों। वहीं अर्मिलेरिया के बारे में बात करें दोस्तों तो इसे हनी मशरूम भी कहते हैं, और गेस्टर की बात कर लें तो इसे अर्थ स्टार भी कहते हैं। तो आप इसे स्टार बना लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगेरिकस इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आप याद करिए। जो चीज यहाँ पे नाम है ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके नाम से लेके। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन फंजाई कितने टाइप्स के होते हैं। तो 3 टाइप्स के साथ ये होते हैं, वेजिटेटिव होता है, एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है। और चलिए बात करते हैं अपने फर्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तरफ। तो डिफरेंट टाइप्स से होते हैं जैसे फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, फिजन के द्वारा, बडिंग के द्वारा, ओडियम और क्लेमाइडोमोनास स्क्लेरोसिया के द्वारा। दोस्तों आप इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे, यहाँ पे बस मेरा पर्पज ये है कि आपको चीजें रिवीजन करा दे जिससे कि जब हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करें तो वहां पे हमें प्रॉब्लम ना हो, और आप देखें कि उस पीवाईक्यू में कैसे इस स्लाइड से जो मैंने पढ़ाया अभी कॉमन नेम ये सब कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन वहां पे आते हैं। तो ये जितने भी स्लाइड मैंने लिखा है बहुत ही सोच समझ के आपको एक शॉर्ट नोट्स दे रहा हूँ, अगर इसे आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस फंस सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर ले फ्रेगमेंटेशन जो रिप्रोडक्शन होता है वो राइजोपस के अंदर, म्यूकर के अंदर, एस्परजिलस के अंदर और अल्टरनेरिया के अंदर देखा गया है। फिजन ईस्ट के द्वारा होता है, फिजन मतलब ईस्ट में होता है, बडिंग यही अस्टिलैगो और ईस्ट है। ओडियम फॉर्मेशन का राइजोपस में, क्लेमाइडोमोनास राइजोपस, क्लोरेसिया के एग्जांपल है क्लेविसेप। तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें रटने ही रटने हैं। चलिए दोस्तों ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लें तो बेसिकली यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्पोर होता है। जैसे अब देखो कितने टाइप्स के स्पोर हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 7 टाइप्स के स्पोर हैं। पहला बात कर लें जो स्पोर फॉर्मेशन होता है जिसमें पियर शेप्ड और किडनी शेप मिलता है। तो किडनी शेप का एग्जांपल एल्ब्यूगो, पाइथियम, सेप्रोलेग्निया, ईटीसी। और जो स्पोर फॉर्मेशन अगर वो बात करें तो ये कंक्लूड किए जाते हैं इन सम स्पीसीज में, जैसे सिनकाइट्रियम हो गया, सेप्रोलेग्निया हो गया, पाइथियम हो गया। ये सभी के सभी कैसे होते हैं तो ये सभी के सभी बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी इनके ऊपर दो दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। दूसरा है ए प्लानोस्पोर, ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। एग्जाम्पल है इसका राइजोपस और म्यूकर। और ये कहाँ बनते हैं तो स्पोरेंजियम के अंदर ये फॉर्म होते हैं, यानी एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्म होते हैं। तीसरा अगर हम बात कर लें
कोनिडिया के द्वारा, तो इसके एग्जाम्पल एस्परजिलस, पेनिसिलियम, पाइथियम और फाइटोप्थोरा। वही साथियों पिक्नियोस्पोर नेक्स्ट है, जिसमें कहाँ होती है, पैक्सिनिया, इसका एग्जाम्पल। एस्कोस्पोर का एग्जाम्पल एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं। बेसिडियो स्पोर्स की दोस्तों बात कर ले, बेसिडियो माइसिटीज है। और रेडोस्पोर एंड टेलिटोस्पोर की बात करें तो पक्सिनिया इसका एग्जाम्पल है। आपको इसको याद करने ही पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम दोस्तों बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट डू मीन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साथियों आपको बता दें कि यहाँ पे टू इंडिविजुअल के बीच में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और जिसके वजह से जो मेन चीज आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है वेरिएशंस। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके बाद आप देखेंगे कि जो भी इंडिविजुअल्स होंगे उनमें भर भर के क्या होंगे, वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। यानी वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी प्रकार का वेरिएशंस नहीं मिलते, क्योंकि वो सेम इंडिविजुअल के बीच में ही रिप्रोडक्शन होते हैं। अगर हम बात करें तो तीन स्टेप कॉमन होते हैं, जैसे कि प्लाज्मोगैमी हो गया, कैरियोगैमी हो गया, मियोसिस हो गया। प्लाज्मोगैमी में साथियों यहाँ पे फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा, यहाँ पे सबसे पहले होता है फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा, यानी हम बोल दें साइटोसॉल का। सबसे पहले यहाँ पे साइटोसॉल का फ्यूजन होता है, यानी हम प्लाज्मा को भी साइटोसॉल कह दें, ठीक है दोस्तों। देन कैरियोगैमी के बाद नेक्स्ट होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे फ्यूजन होता है न्यूक्लियस, ठीक है साथियों। और तीसरा है मियोसिस। इस मियोसिस के अंदर जो है साथियों, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी चाहे मेल एंड फीमेल के बीच में रिप्रोड्यूस हो गए ये दो गैमीट और बनेंगे जाइगोट। तो दोस्तों इस प्रकार से इनमें होता है रिप्रोडक्शन। अगर इसके टाइप्स की बात कर लें तो प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन होता है, गैमिटेंजियल कांटेक्ट होता है, गैमिटेंजियल कॉपुलेशन होता है, स्पर्मेटाइजेशंस होते हैं, सोमैटोगैमी होती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। इसमें प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन में जो गैमीट बनते हैं आइसोगैमी टाइप्स के बनते हैं, एनाइसोगैमी के टाइप्स बनते हैं, ऊगैमी टाइप के बनते हैं। आइसोगैमी में साथ में बता दें कि जो मेल गैमिट होगा और जो फीमेल गैमिट होगा उनका शेप और साइज क्या होगा, सिमिलर होगा, सेम होगा। एनाइसोगैमी में साथियों अगर बता दें कि जो मेल और फीमेल होगा उनका शेप जो होता है साथियों वो डिफरेंट होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों मोटाइल होंगे। लेकिन ऊगैमी में अगर साथियों बता दें कि जो फीमेल गैमिट होगी वो लार्ज होगी, फीमेल गैमिट लार्ज होगी लेकिन नॉन मोटाइल होगी, लेकिन वहीं मेल गैमेट जो होगा वो स्मॉल होगा और वो मोटाइल होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम अपने स्लाइड की तरफ बात करते हैं। किंगडम फंजाई को दोस्तों अगर हम बात करें तो इसे दो क्लास में डिवाइड किया गया है, फाइकोमाइसिटीज और यू माइकोटा। फाइकोमाइसिटीज में कंक्लूड किए जाते हैं साथियों एल्गल फंजाई, जिसमें माइसीलिया जो पाया जाता है वो एसेप्टेट होता है, लेकिन यू माइकोटा में यहाँ माइसीलियम जो पाई जाती है साथियों वह सेप्टेट होती है। वहीं फाइकोमाइसिटीज को फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। ऊमाइसिटीज के अंदर जो गैमिट बनते हैं ऊ गैमस टाइप बनते हैं, और जाइगोमाइसिटीज में जो कंजुगेशन के प्रकार से फंजाई इसमें फ्यूज करते हैं। यानी कंजुगेशन अगर हम बोलें तो कंजुगेशन ट्यूब इस प्रकार के, जैसे आप लोग क्लेमाइडोमोनास में देखते होंगे, तो इस प्रकार से इसमें कंजुगेशन होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर वन साइड टू अनदर साइड होता है। यानी इसे हम एफ प्लस और एफ माइनस बोलते हैं, जैसे प्लाज्मिड में आपने देखा वैसे ठीक होता है। जैसे इसके एग्जांपल देख ले फाइटोप्थोरा, एल्ब्यूगो, इसके एग्जांपल देख ले राइजोपस। वहीं यू माइकोटा को दोस्तों दो क्लास में डिवाइड किया है, कि जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाई जाती है और जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है दोस्तों। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया गया यू माइकोटा के अंदर तो वह फंजाई था जिसे हम बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई, यानी अल्टरनेरिया के अंदर देखा गया, जिसे हम ड्यूट्रोमाइसिटीज को भी कंक्लूड करते हैं साथियों। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर पाई गई तो दो क्लास में से डिवाइड किया गया, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज दोस्तों, जिसमें हम इसे सैक फंजाई के नाम से भी कहते हैं। इसके एग्जांपल है पेनिसिलियम और ईस्ट। वहीं बेसिडियोमाइसिटीज को दोस्तों क्लब फंजाई के नाम से जानते हैं, इसका एग्जांपल है पक्सिनिया और अगेरिकस। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो ये स्लाइड आपको समझ में आए होंगी। चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे एडिबल
मशरूम के बारे में, जो कि हमारे लिए क्या है, एडिबल होते हैं और पॉइजनस भी होते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग स्लाइड में बताया। तो ये कुछ ऐसे नाम है जैसे चेंट्रेली, रसील, ऑरेंज कप बोलिटस, ब्राउन कैप इनोकी, ये सब देखो, कैंपिंगॉन, हनी फंगस, येलो ब्लड ब्लोइटस, मोरेल। और कुछ ऐसे पॉइजनस होते हैं जैसे कॉर्न सिल्क, इनकोसाइड, डेडली वेबकॉप, डेथ कैप, फ्लाई एगेरिका, लिबर्टी कैप। तो दोस्तों आप लोग गांव में देखे होंगे कि जब बारिश का समय होता है तो एक छतरी के जैसे मशरूम की तरह ही दिखता है, जिसे बेसिकली बोलते हैं टोड स्टूल बोलते हैं, और गांव में इसे कुकुर मुत्ता के नाम से भी जानते हैं। तो उसका पहचान देखो, सबसे पहले चीज है कि मशरूम जो एडिबल होते हैं और जो पॉइजनस होते हैं, उनकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इनकी ये जो सबस्ट्रेटम वाली पोर्शन होती है, ये यहाँ पे सबस्ट्रेटम बहुत वीक होती है, ये तुरंत स्लाइटली ब्रेक हो जाता है। और ये जो छतरी देख रहे हैं, छतरी में ऐसे 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 इसमें वो पाए जाते हैं, ब्लैक रंग के होते हैं, लेकिन मशरूम में आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी सबसे खास बात यह है कि जितने भी एडिबल फंजाई होते हैं उनके ऊपर आपको ऐसे स्पोर बियरिंग नहीं दिखेंगे, लेकिन जो पॉइजनस होते हैं उनके सबसे खास बात पहचान है कि उनका जो सरफेस होता है, जो अपर सरफेस होता है, उस पे स्पोर्स पाई जाती हैं, ऐसे स्पोर बियरिंग वो होते हैं। तो इससे आप उसकी पहचान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ ऐसे डिजीज के बारे में बात कर लेते हैं। ये डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो डिजीज आप प्लांट में देख रहे हैं, यहाँ पे एनिमल का मैंने कंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि बेसिकली हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमने केवल प्लांट कंक्लूड किया है, और कुछ ऐसे डिजीज जो छूट भी गए होंगे उसको मैं रिवीजन करा दूंगा, प्रश्न आएंगे वहां पे आप उस चीज को देख सकते हैं। आप देखेंगे कि जितने भी यहाँ पे जो भी यहाँ पे पैथोजेंस हैं, जितने भी डिजीज यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन से क्रॉप में हो रहा है, ये सारे आपको प्रश्न में मिलेंगे, और डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट लगाना ही नहीं है। यानी हम साथियों आपको बता दें, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स के बाद तब कुछ कॉन्सेप्ट लगती है जब प्लांट किंगडम हम लोग जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं, और देन एंजियोस्पर्म का जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन उसका है। तो आप चिंता मत करिए, बस कंटिन्यूटी वीडियो को बस कंटिन्यू सीरीज से देखते रहेंगे तो धीरे धीरे जो डाउन टू अप जो होता है, वो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे। यानी अगर हम बात करें कि डाउन टू अप, तो डाउन टू अप जाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और ये जो आप पीपीटी देख रहे हैं, जो स्लाइड देख रहे हैं, इसको बनाने में बहुत वक्त लगता है, बहुत मेहनत लगता है। बस मुझे आपसे क्या चाहिए, बस थोड़ा सा एक छोटा सा प्यार चाहिए कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बताएं हमें कि आपको वीडियो कैसा लगा, हमें क्या चीज वीडियो में और डालना चाहिए जिससे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, कुछ डिजीज हैं उनके बारे में देख लें। जैसे पहला है फंगल पैथोजन, जैसे अल्टरनेरिया ट्रिटिकीना, इसमें लीफ ब्लाइट डिजीज होता है, किसमें, वीट के अंदर होता है। फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम यानी एफ स्पेसीज है लाइकोपर्सिसी, जैसे फ्यूजेरियम विल्ड होता है डिजीज, और किसमें होता है, तो ये पौधे का नाम है टोमेटो। राइजोक्टोनिया सोलेनी, इसमें सीथ ब्लाइट होता है, जो कि राइस के पौधे में देखने के मिलता है। स्क्लेरोटियम रोल्फसी जो होता है, ये विल्ट डिजीज करता है, किसमें, पोटैटो के अंदर। पाइथीमा फानी डर्मेटम, जो कि डैम्पिंग ऑफ डिजीज करता है, किसके अंदर, टोमेटो के अंदर करता है। स्क्लोरोटीनिया स्क्लोटीरियम कौन कहाँ डिजीज करता है, हेड रॉट डिजीज करता है, किसमें, सनफ्लावर के अंदर। अल्टरनेरिया सोलेनी जो है अर्ली ब्लाइट डिजीज करता है, जो कि टोमेटो और पोटैटो के अंदर करता है। अल्टरनेरिया अल्टरनेट लाइकोपर्सिसी अर्ली ब्लाइट पोटैटो कहाँ करता है, ये टोमेटो में करता है। क्रिटेसुस्टिस पैराडॉक्सा जो है पाइन एप्पल डिजीज इसका नाम है, जो कि कहाँ कॉज करता है, शुगर केन के अंदर करता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो कि लेट ब्लाइट डिजीज कॉज करता है, पोटैटो के अंदर। वैसे ही बहुत सारे डिजीज हैं, ठीक है। अल्टरनेरिया क्रूसीफेरी के अंदर, क्रूसीफेरी यानी कि जो भी सरसों वाले जो मालवेसी पौधे होते हैं उनके अंदर भी डिजीज होते हैं। तो वहां पे बहुत सारे डिजीज हैं, क्योंकि क्वेश्चन में धीरे धीरे आपकी ये जो कॉन्सेप्ट होंगे, ये धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ चलिए हम अपने प्रश्नों की ओर मूव करते हैं।
कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। आप देखिए कि जो स्लाइड हमारी थी उस स्लाइड से कैसे क्वेश्चन आए हैं। चलिए आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। और कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म व वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो। पोटैटो में ऐसा कौन ऑर्गेनिज्म है जो वार्ट डिजीज कॉज कराता है। तो दोस्तों बताइए आप। चलिए इसका आंसर होगा सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम। ठीक है। तो ये डिजीज कार्स कराता है दोस्तों, पोटैटो के अंदर कॉज कराता है। अगर इसके बारे में बात करें तो सॉयल बोर्न फंगस के द्वारा होता है साथियों। और इसके अंदर ये जो है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट के फॉर्म में रहता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट के फॉर्म में रहता है साथियों। ऑब्लिगेट देखो दोस्तों, एक होता है ऑब्लिगेट, एक होता है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव, ठीक है। एक देखो, अब इसका मतलब आप समझिए। ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव में डिफरेंस ये समझिए कि विकल्पी, यानी इनके पास विकल्प होता है। फैकल्टेटिव का मतलब पूर्ण रूप से होना। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे पे डिजीज कॉज करते हैं। अगर वो पौधा, अगर ये पोटैटो अगर खत्म हो गया, नष्ट हो गया, तो ये जो है नष्ट नहीं होंगे, ये फिर वो रहेंगे और फिर नेक्स्ट जो क्रॉप होगा उसको डिजीज कॉज करा देंगे। अभी हमने ये जाना कि ये सैप्रोफिटिक इनके अंदर न्यूट्रिशन होती है। इनके अंदर सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होती है। तो ऐसे फंजाई होते हैं जो कि पैरासाइट भी होते हैं, उनको पूर्ण रूप से वो क्या होते हैं, परजीवी रहते हैं। यानी ये विकल्पी परजीवी हैं कि अगर ये पौधा मर जाएगा तो इसको छोड़ के दूसरे के ऊपर फिर डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है। और देखो, अब ये सैप्रोफिटिक मतलब क्या होते हैं, मृतोपजीवी जो सड़े गले पदार्थों से करते हैं। तो सैप्रोफिटिक उतना हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन पैरासिटिक वाले जो फंगल होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। और सैप्रोफिटिक भी साथियों दो प्रकार के होते हैं, फैकल्टेटिव सैप्रोफिटिक और वहीं ऑब्लिगेट फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट ऑब्लिगेट सैप्रोफिटिक होते हैं। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होलोकार्पिक फंगस। ऐसी कौन फंगस है जो कि होलोकार्पिक है। चलिए इसका आंसर है सिनकाइट्रियम। इसका आंसर है सिनकाइट्रियम। तो ये होलोकार्पिक क्या डिनोट करता है, होलोकार्पिक फंगस ये डिनोट करता है साथियों कि इसमें जो इसकी जो पूरी थैली होती है, यानी कि जो फंगल में जो हाइफी की जो हाइफी होती है, इसमें जो इसकी पूरी थैली होती है, इंटायर थैलस जो इसका होता है, वह कन्वर्ट हो जाता है स्पोरेंजियम में। वह कन्वर्ट हो जाता है स्पोरेंजियम में। और स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनाता है, स्पोर्स बनाते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने स्पोर्स के डिफरेंट डिफरेंट नाम भी आपको बताए हैं। और जब ये मेच्योर हो जाता है तब इसे हम लोग यू कार्पिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, यू कार्पिक कहते हैं। और दोस्तों बता दें कि जो इसका थैलस है वह वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव रीजन में भी पार्टिसिपेट करता है। और जो ये सिनकाइट्रियम के अंदर जो हमने बताया, इसमें जो होता है ये यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, तो ये थैलस जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, यानी इसमें सिंगल थैलस पाए जाते हैं। तो ये इसका आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउनी मिल्ड्यू डिजीज इज कॉज्ड बाई। डाउनी मिल्ड्यू डिजीज इज कॉज्ड बाई। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा साथियों पर्नोस्पोरा। पर्नोस्पोरा ये कॉज करता है डाउनी मिल्ड्यू। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके रहा स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्वेटिक फंगस। इसमें से कौन एक्वेटिक फंगस है, बी, ये है सी और ये है डी। ठीक है। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा। चलिए इसका आंसर होगा सेप्रोलेग्निया। देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ये सब इंपॉर्टेंट, यानी जो स्लाइड में मैंने क्वेश्चन नहीं जो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लाया हूँ, यानी छाड़ छाड़ के क्वेश्चन लाए हैं, इसका मतलब ये है कि स्लाइड के अलावा जो प्रश्न ये है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन को आपको रख के लिख के रख लेना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हम बात करते हैं कि विच पार्ट ऑफ प्लांट नॉट अफेक्टेड बाय एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो के द्वारा प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो अफेक्टेड नहीं होता है। तो साथियों आपको बता दें कि फंगस को क्या चाहिए,
फंगस को चाहिए न्यूट्रिशन, यानी वो पैरासाइट भी शो करता है और वो सैप्रोफिटिक भी शो करता है। तो लीफ जो है ये वाटर के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, लीफ के ऊपर जो लेयर होती है बहुत ही वीक होती है, फ्लावर भी होती है। ठीक है, तो और स्टेम, ये सबको ये क्या करते हैं, डिजीज कॉज करा देते हैं। लेकिन जो रूट होता है ये सॉयल के अंदर होता है, और इसकी जो रूट की जो लेयर होती है बहुत ही हार्ड होते हैं, जिसके वजह से ये उसे कॉज नहीं करा पाते हैं। तो कौन सा पार्ट होता है दोस्तों, तो रूट इसका जो प्लांट का पार्ट होता है वो कॉज नहीं कर पाते हैं। अगर पिटियोल्स की बात कर लें, तो जो भी एरियल जो हवा के कांटेक्ट में आते हैं उसे वो कॉज कर देते हैं, लेकिन जो हवा कांटेक्ट में नहीं आता उसे डिजीज कॉज नहीं होते हैं। तो चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, चाहे फ्लावर हो, चाहे पिटियोल हो, ये सब क्या होते हैं, ये सभी के सभी ये सभी के सभी एरियल में होते हैं, यानी हवा के कांटेक्ट में आते हैं। जितने भी एरियल कांटेक्ट में होंगे उनमें डिजीज कॉज होगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेप्टेड माइसिलियम, किसमें एसेप्टेड माइसिलियम पाई जाती है। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो, अगर एस्परजिलस की अगर बात करें तो एस्परजिलस बिलोंग करता है एस्को माइकोटिना में, एस्को माइकोटिना से बिलोंग करता है। जबकि एगेरिकस और पक्सिनिया जो होते हैं, एगेरिकस और पक्सिनिया, ये बिलोंग करते हैं दोस्तों बेसिडियो माइकोटिना, बेसिडियो माइकोटिना से ये बिलोंग करते हैं। और ये दोनों चाहे एस्कोमाइकोटिना बेसिडियोमाइकोटिना, इसमें जो सेप्टा पाई जाती है वो कैसी होती है, सेप्टेट, यानी जो माइसेलियम होती है वो सेप्टेट माइसेलियम इसके अंदर पाई जाती है। लेकिन ये जो एल्बिगो है साथियों, ये बिलोंग करता है मेस्टिगो माइकोटिना, मेस्टिगो माइकोटिना से बिलोंग करता है, जिसके अंदर जो माइसेलियम होता है वो कैसा होता है, ए सेप्टेट होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। देखिए क्वेश्चन आया कि व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर किसके द्वारा कॉज होता है, तो दोस्तों एल्ब्यूगो के द्वारा होता है, जिसे हम लोग व्हाइट रस्ट को और भी कहते हैं व्हाइट ब्लिस्टर। क्या कहते हैं इसे हम, व्हाइट ब्लिस्टर के नाम से भी जानते हैं। अगर व्हाइट ब्लिस्टर करके अगर कहीं नाम आता है तो ये किसके द्वारा होता है दोस्तों, एल्ब्यूगो के द्वारा होता है, इस चीज को आप याद रखेंगे। और एल्ब्यूगो कैंडिडा, इसका फुल नाम होता है एल्ब्यूगो कैंडिडा नाम आता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रोकली हो गया, कैबेज हो गया, इन सब को भी ये इफेक्ट करता है एल्ब्यूगो कैंडिडा। तो इस चीज से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिशियंस कॉजेस, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस कॉजेस, ये कौन सा डिजीज का, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है इसका, है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यानी ऑप्शन नंबर एक। तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है। अब ये सब जैसे वाट डिजीज ऑफ है, अर्ली ब्लाइट ऑफ है, ये है पाउडरी सीड ऑफ, ये सब ऑप्शंस गलत हैं। कौन होगा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो ऑप्शंस भी आप पहले पूरा पढ़ेंगे। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, देखो यहाँ पे अर्ली ब्लाइट ऑफ दिया है, वाट डिजीज ऑफ, मतलब सब कुछ आपको सेम लगेगा तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, तो ऑप्शंस पूरा पढ़ें, ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट है फंगस कॉमनली नोन एज, जो फंगस होते हैं कॉमनली क्या कहते हैं उन्हें, तो सिंपल बात है, उन्हें हम राइजोपस कहते हैं, राइजोपस स्टोलनिफोरस, स्टोलोनो स्टोलोनीफर इज कॉमनली नोन एज द, इसे हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, ब्लैक ब्रेड, ब्लैक ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं।
तो इस चीज को आप याद रख सकते हैं। एस्परजिलस एल्टरनेरिया ये सब मैंने बताया है। नेक्स्ट है सॉफ्ट रॉट डिजीज ऑफ स्वीट पोटैटो इज कॉज्ड बाई। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर होगा राइजोपस स्टोलोनीफेरा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ क्रॉप इज कॉज्ड बाई। पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ क्रॉप इज कॉज्ड बाई किसके द्वारा होता है? इसका आंसर है एस्कोमाइकोटीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ द ब्रेड। कौन सा इसमें जो फंजाई है जिसका ब्रेड मेकिंग में यूज किया जाता है? ऑप्शन है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट कॉमन लेबोरेटरी वीड इज। याद आ रहा है जो मैंने स्लाइड में आपको बताया कि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन सा होगा इसका आंसर? एस्परजिलस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाई। एफ्लाटॉक्सिन जो होता है प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका आंसर है एस्परजिलस फ्लेवर्स। तो दोस्तों आपको बता दें एफ्लाटॉक्सिन एक केमिकल पदार्थ होते हैं जब ये फंगस प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं, जैसे मेज हो गया, राई हो गया, ये सब पौधे के ऊपर जब ये जब ये फंजाई पैरासिटिक फॉर्म में जब जाते हैं तो वो वहां से केमिकल रिलीज करते हैं जिसका नाम है एफ्लाटॉक्सिन, जो कि एक प्रकार से सेकेंडरी मेटाबोलाइट का भी काम करते हैं। प्लांट इससे अपने बॉडी की सुरक्षा करते हैं। हमारे अंदर तो डब्ल्यूबीसी होती है लेकिन प्लांट के अंदर ऐसा कुछ कंडीशन नहीं होता है, तो अपने आप को बचाने के लिए ये केमिकल सिक्रीट करते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए ये क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम। तो इसमें से किसे हम लोग ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं? तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब होगा न्यूरोस्पोरा, जो कि हमने स्लाइड में दोस्तों बात किया था, बताया था। तो आज यहीं तक। फिर ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अभी ये शुरुआत है, अभी 15 प्रश्न मैंने लेके आए थे, 15, और ऐसे धीरे धीरे कम से कम 40-45 क्वेश्चंस इस चैप्टर से होंगे कि जितने भी डिजीज रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अभी ढूंढने में थोड़ा वक्त लगता है, पेपर निकालते हैं फिर वहां से ढूंढते हैं तो फिर जाके क्वेश्चंस मिलते हैं, और कुछ जो है मॉक पेपर के भी मैंने पीवाईक्यू यहाँ पे डाला है। तो उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इसमें मैं क्या सुधार सकता हूं। और ऐसे ही वीडियो को कंटिन्यू आप देखते रहिए, आपका प्यार बड़ा बस ऐसे ही सपोर्ट चाहिए। बाकी हम आपके लिए अलग अलग पीवाईक्यूज लेके आते रहेंगे साथियों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, सत श्री अकाल, जय हिंद।